हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है डिजीजेस ऑफ बोन एंड जॉइंट, यानी कि हमारे बोन्स और जॉइंट के जो डिजीज होते हैं। बोन एंड जॉइंट डिजीज इनकम्स ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स। जो हमारे बोन या फिर जॉइंट के जो डिजीज होते हैं वो एक वाइड रेंज में होते हैं और ये कंडीशंस होता है जो अफेक्ट करते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को। इट कॉमनली कॉजिंग क्रोनिक पेन एंड इमोबिलिटी। जो हमारा बोन या फिर ज्वाइंट के जो डिजीज होते हैं ये एक कॉमनली कॉज करते हैं क्रोनिक पेन या फिर इमोबिलिटी को। इट कैटेगराइज इंक्लूडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक रिमोइड आर्थराइटिस। यानी कि जो हमारे जॉइंट्स या फिर बोन्स के जो डिजीज होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में और ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे कि हो गया रिमोटाइड आर्थराइटिस। बोन एंड जॉइंट डिजीज कैन बी कैटेगराइज। जो हमारे बोन्स और डिजीज होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। इसमें देखते हैं पहला हमारा हो गया डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसमें हमारा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो इंक्रोसिस। दूसरा हमारा होता है ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज, जिसमें हमारा हो गया रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया और गाउट हो गया। तीसरा हमारा है प्राइमरी बोन डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, पैगेट डिजीज ऑफ बोन्स हो गया, ऑस्टियोमाइलिट्स हो गया। चौथा हमारा है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। हमारा अगला टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्यूमॉइड आर्थराइटिस। जो हमारा थ्यूमॉइड आर्थराइटिस होता है वो क्या होता है? थ्यूमॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज। जो हमारा थ्यूमॉइड आर्थराइटिस होता है ये क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज होता है। इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक द लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट साइनोवियम। जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं वो अटैक कर देते हैं हमारे जॉइंट्स पे, जिस जैसे हो गया उसमें हमारा साइनोवियम जॉइंट्स, कॉजिंग पेनफुल स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड इवेंचुअल बोन इरोजन्स। जिसमें हमारा कॉज होता है पेन होता है, स्वेलिंग होता है और स्टिफनेस भी हो जाता है, और जो हमारे बोन्स होते हैं उनका इरोजन्स होने लगता है। थ्यूमॉइड आर्थराइटिस टिपिकली अफेक्टेड द सेम जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडीज। जो हमारे थ्यूमॉइड आर्थराइटिस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं सेम जॉइंट को, क्योंकि दोनों साइड से होते हैं हमारे बॉडी के। इसके सिम्टम देखते हैं कौन कौन से हैं। जो जॉइंट होता है उस पर क्या होता है? स्टिफनेस होता है, स्वेलिंग एंड पेन, यानी कि हमारे जॉइंट पे स्वेलिंग होता है, पेन होता है और उसमें स्टिफनेस हो जाती है। सिस्टमैटिक इफेक्ट क्या होता है इसका? फैटिग्यू, फीवर एंड लॉस ऑफ एप्टीट्यूड। इसमें फैटिग्यू होता है, फीवर हो जाता है और भूख भी नहीं लगती है इसमें। डायग्नोसिस एंड कॉजिंग देखते हैं। इसमें कॉज जो होता है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। जिसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, बट एक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उससे भी ये हो सकता है। जो हमारे इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं वो भी कॉज करते हैं थ्यूमॉइड आर्थराइटिस को। डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग सैंपल्स सिम्पटम्स। जिसके डायग्नोसिस होते हैं जिसके सिम्पटम से ही इवेलुएट किए जाते हैं। यूजिंग ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर स्पेसिफिक मार्कर्स लाइक थ्यूमॉइड फैक्टर्स एंड एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स। जो हमारे डायग्नोसिस होते हैं इसमें हम ब्लड चेकअप भी करते हैं, जिसमें हमें स्पेसिफिक मार्कर्स पता चलते हैं, जैसे कि हो गए थ्यूमॉइड फैक्टर्स हो गए या फिर एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स हो गए। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं रिमोइड आर्थराइटिस का। एंटीजेंस टी लिम्फोसाइट्स बाइंड टू एंटीजेंस एंड टी सेल्स एक्टिवेशन। जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो बाइंड करते हैं टी लिम्फोसाइट्स पर, जो कि ये टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल एक्टिवेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एलजीएम एंटीबॉडीज। जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं एलएमजी एंटीबॉडी का, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। फिर हमारे एंटीजन्स और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है। फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है इम्यून सिस्टम का। रिलीज द इन्फ्लामेटरी केमिकल्स फ्रॉम इन्फ्लामेटरी सेल्स। जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को। इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, इन्फ्लामेटरी डैमेज टू साइनोवियल कैविटी। जो हमारे साइनोवियल कैविटी होती है, जो हमारे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं वो डैमेज कर देते हैं हमारे साइनोवियल कैविटी को। डिस्ट्रक्शंस ऑफ कार्टिलेज। जो हमारे कार्टिलेज होते हैं उनका डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। इन्फॉर्मेशंस लीड्स टू स्वेलिंग इन साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड पेन अराउंड जॉइंट्स। जो हमारे
साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उस वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और पेन होता है, जिससे हमारा काज होता है थ्यूमाइड अर्थराइटिस। इसके ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशंस देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन लाइक डिजीज मॉडिफाइंग, इसमें हम यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन को। फिर मॉडिफाइड अर्थराइटिक ड्रग्स को, बायोलॉजिकल एंड JAK इनहिबिटर यूज करते हैं। बायोलॉजिक JAK इनहिबिटर्स को कंबाइंड विद फिजिकल थेरेपी, इसमें हम फिजिकल थेरेपी भी यूज़ करते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस, हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स सर्जरी, और कभी कभी तो हमें सर्जरी की भी नीड होती है। अगला टॉपिक है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोफोरोसिस। देखते हैं ऑस्टियोफोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोफोरोसिस इज ए बोन डिजीज, जो हमारा ऑस्टियोफोरोसिस होता है एक बोन डिजीज होता है, वेयर द बॉडी लॉस ऑफ मच बोन्स मेक टू लिटिल और बोथ कॉजिंग बोन्स टू बिकम वीक एंड ब्राइटल। जो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, इससे जो हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है और ये छोटे कर देते हैं और ये कॉज करता है बोन्स के वीकनेस या फिर ब्राइटल को। इट आल्सो कॉल्ड साइलेंट डिजीज, ये जो होता है एक साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। इट रियली स्लो सिम्टम अंटिल ए फ्रैक्चर्स फ्रॉम ए माइनर फॉल बम्स और इवन ए स्नीज। इसके जो सिम्टम होते हैं वो रेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर्स हो जाता है जब कोई माइनर फॉल होता है, बम्स या फिर सीन्स वगैरह होते हैं। कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स, इसके कॉज या फिर रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से। एज एंड सेक्स, वुमेन ओवर सो फेस टू हाईएस्ट रिस्क, जो वुमेन्स होती हैं उनको ये अधिकतम फेस करना पड़ता है और ये जो उनके लिए होता है एक हाईली रिस्क होता है। लाइफ स्टाइल देखते हैं, इसमें क्या है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन कंट्रीब्यूट टू बोनलेस, जो हमारे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन होता है उससे हमारे बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाता है। न्यूट्रिशंस, लो इन कैल्शियम एंड विटामिन, जो हमारे विटामिन डी या फिर कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। जेनेटिक एंड हेल्थ, ए फैमिली हिस्ट्री, स्मॉल बेबी फ्रेम्स, लॉन्ग टर्म यूज मेडिकेशंस, जो हमारे जेनेटिक्स यानी कि जो हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है वो भी कॉज करती है ऑस्टियोपोरोसिस को, और जो हमारे लॉन्ग टर्म के मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं वो भी कॉज करते हैं हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को। इसमें डायग्नोसिस देखते हैं बाय द ड्यूअल एनर्जी एब्जॉर्प्टियोमेट्री स्कैन्स, यानी ये जो हमारा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे स्कैन्स के द्वारा भी डायग्नोज किया जाता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ऑस्ट्रोजन डिफिशियंसी, जो हमारे ऑस्ट्रोजन होते हैं जब इसकी कमी होती है तो हमारा जो इंक्रीज होता है वो होता है ऑस्टियोकॉस्ट नंबर एंड कैविटी, ये हमारा इंक्रीज हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट नंबर एंड कैविटी हमारा डिक्रीज भी हो सकता है, जिससे हमारा बोन रिमॉडलिंग इंक्रीज हो जाता है। बोन स्ट्रक्चर डिक्रीज बोन स्ट्रेंथ। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारे बोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें गिरावट होती है और जिसका स्ट्रेंथ होता है वो वीक हो जाता है, जिससे हमारा कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट देखते हैं। डाइट, इंश्योर एंड एडुकेट इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, इसमें हम कैल्शियम या फिर विटामिन डी को इंटेक करते हैं। एक्सरसाइज, इनकॉर्पोरेट वेट बियरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, हम इसमें वेट बियरिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन वगैरह का हम यूज़ करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ गाउट। देखते हैं गाउट क्या होता है। गाउट इज ए पेनफुल इन्फ्लामेटरी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, जो हमारा गाउट होता है एक पेनफुल इन्फ्लामेटरी फॉर्म होता है आर्थराइटिस का। इट कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट, जो हमारे गाउट्स होते हैं ये कॉज करते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं हमारे जॉइंट्स में। दिस टिपिकली कॉज सडन सीवियर अटैक ऑफ इंटेंस पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, जो कि कॉज करता है सडन सीवियर अटैक, स्वेलिंग, पेन और रेडनेस को। इसके काज देखते हैं कौन कौन से। डाइट्स हो गए इसमें पहले, कंज्यूमिंग प्योरिन्स रिच फूड लाइक रेड मीट, ऑर्गन मीट, ड्रिंकिंग हाई अल्कोहल और फ्रुक्टोज, जो इसमें डाइट में हमारा होता है जब हम कंज्यूम करते हैं किसी भी प्यूरिन रिच फूड्स हो गए जैसे कि रेड मीट्स वगैरह हो गए, ऑर्गन मीट्स हो गए, या फिर अल्कोहल हो गया हाई अमाउंट में, या फिर उसके फ्रैक्टोज वगैरह हम ड्रिंक करते हैं तो वो कॉज करते हैं गाउट को। जेनेटिक्स, ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, जो हमारे जेनेटिक्स होता है वो भी कॉज करते हैं गाउट्स को। मेडिकेशंस, डायरेटिक्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट,
अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हाँ कॉज करते हैं गाउट्स को, जिसमें हो गया किडनी डिजीज हो गया, ओबेसिटी हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया। सिम्टम्स देखते हैं इसके। जॉइंट बिकम स्वेलन, वार्म एंड रेड और पर्पल जॉइंट पेन। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग होता है, वार्म फील होता है और रेड या फिर पर्पल कलर दिखता है, और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पेन होता है। टाइप्स ऑफ गाउट देखते हैं बेस्ड ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। जो हमारे गाउट का टाइप्स है वो डिजीज की प्रोग्रेशन के बेस पे किया गया है। पहला हो गया इसमें एज्यूमेटोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया, दूसरा हमारा है एक्यूट गाउट, तीसरा हमारा है क्रोनिक प्रोफेसियस गाउट। पहले देखते हैं, पहला हमारा जो है एज्यूमेटोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया। इन दिस पेशेंट विल नॉट शो एनी सिम्टम, इसमें जो होता है कोई भी सिम्टम नहीं शो होता है। यूरिक एसिड लेवल इन द साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज, जो हमारा यूरिक एसिड लेवल होता है हमारे साइनोवियल फ्लूइड में इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट आर ट्रीटेड बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेज, जो हमारे पेशेंट होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं किसी भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से। दूसरा हमारा एक्यूट गाउट, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपोजिट एंड कॉज इन्फ्लामेशन, जो हमारे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपोजिट हो जाता है और कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन को। पेन सबसाइड विद इन 3 to 10 days, 3 से 10 दिनों में पेन्स होने लगते हैं। इट इज ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, एल्कोहल, ड्रग एंड कोल्ड वेदर, इसमें जो होता है स्ट्रेस या फिर एल्कोहल या फिर ड्रग या फिर कोल्ड वेदर जो होता है वो उसका ट्रिगर्स होता है। इंटरवल गाउट हमारा होता है इन दिस स्टेज बिटवीन अटैक ऑफ एक्यूट गाउट, जो हमारा इंटरवल गाउट होता है इसमें अटैक होता है हमारे एक्यूट गाउट पे। इन दिस स्टेज डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल अकर्स कॉन्टिन्यूअस, जो हमारे यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं और ये कॉन्टिन्यूअसली होता ही रहता है। क्रोनिक प्रोफेसियस गाउट्स देखते हैं क्या होता है। हाई यूरिक एसिड लेवल्स एंड लेफ्ट अनट्रीटेड, जो हमारे क्रोनिक प्रोफेसियस होता है इसमें क्या होता है हमारा यूरिक एसिड लेवल जो होता है हमारा वो हाई होता है और ये लेफ्ट यूनिट्रीटेड होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें जो होता है क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से होता है, किडनी स्टोन्स की वजह से भी ये होता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं गाउट का। इसमें हमारा होगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जो हमारा यूरिक एसिड होता है उसका ओवर प्रोडक्शन होता है जिससे हमारा ओवर हाइपर यूरिसेमिया होता है। यूरेट क्रिस्टल फॉर्मेशंस, जहाँ पे हमारा यूरेट क्रिस्टल फॉर्मेशंस होता है या फिर ये डिपोजिट हो जाता है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू या फिर जॉइंट्स में। एक्टिवेशन ऑफ मोनोसाइटेस एंड माइक्रोफेज, जो हमारे मोनोसाइटेस और जो हमारे माइक्रोफेज होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। रिलीज साइटोकाइनेज, जो रिलीज करते हैं साइटोकाइनेज को। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जहाँ से हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होते हैं। एसिड इन्वायरमेंट और मोर डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल, जहाँ से एक एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है या फिर यूरेट क्रिस्टल का अधिकतम डिपोजिशन होने लगता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ गाउट, जहाँ पे हमारे गाउट्स में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जो कि एक एक्यूट गाउट का साइन होता है, जहाँ जिससे हमें पेन स्वेलिंग वगैरह होने लगते हैं।